अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू इसके और बी जो है वो इसके इक्वल हो तो हमने फाइंड क्या करना है, ए मल्टीप्लाई एडजाइंट ए, और दूसरी तरफ जो है इज़ इक्वल टू होगा एडजाइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए एंड इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए जो है उसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है जी। तो इसको सोल्व करते हैं। एडजाइंट का आपको पता है और डिटर्मिनेंट का भी आपको पता है, और एडजाइंट आइडेंटिटी आपने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है। मज़ीद इसको इस क्वेश्चन में जो इसका क्या इस्तेमाल होना है या वो हम सोल्व करेंगे। तो इसको 3 पार्ट है, इसको जो है 3 एंड्स हैं, इनमें हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कलर से जो है हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने हाईलाइट कर लिया और अब हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो है फर्स्ट एंड जो है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। आपने इसको पॉइंटर या मार्कर से लिखना है, थोड़ा सा हाईलाइट करके बोल्ड करके थोड़ा सा, यानी कि मार्कर से लिखेंगे, वाज़ेह नज़र आए जो। ठीक है जी। और उसके बाद इज़ इक्वल टू का साइन देंगे और नीचे जो यानी कि हम इसको सोल्व करने लगे हैं तो इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से। ए पहले एडजाइंट ए जो है वो फाइंड करना है, तो वो यहाँ पे कर लेते हैं। उसको यहाँ पे लिखेंगे ए डी जे, यानी कि एडजाइंट ए इज़ इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको लिखना, लेकिन इसी आपने डायरेक्शन में आया, यानी कि पहले अगर ए है इसी तरतीब से लिखना। तरतीब आपने नहीं गलत करनी, जो पहले मैट्रिक होगा उसको लिखना है और जो बाद में होगा उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे दोबारा से इसको लिख लेते हैं एडजाइंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजाइंट ए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे। उसके बाद पहले ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पे है, तो ये ए मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने लिखना है एडजाइंट ए, यानी कि ए का जो है एडजाइंट मैट्रिक्स हमने लिखना है यहाँ पे। तो वो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो वो कैसे लिखते थे, हम इन दोनों की जो है वो लोकेशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पे आ जाएगा -1, सॉरी 1 आ जाएगा। इस इधर जो है हमने सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है और इन दोनों के जो है साइन चेंज करना है, लोकेशन चेंज नहीं करनी। तो ये 4 अपनी जगह पे ही आएगा, तो ये 4 -4 आ जाएगा बस। और ये जो है 2 ये अपनी जगह पे इधर आएगा -2। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसके अकॉर्डिंग जो है ये लिखा हुआ ए मल्टीप्लाइंग बाय एडजाइंट ए, तो ये दो मैट्रिक्स हमने लिख ली। अब हमने इनको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए दोबारा से हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करते थे, यहाँ से इस रो को हमने यहाँ पे इस पर निशान लगा लेते हैं एरो का, और इधर इस फर्स्ट कॉलम पे जो है निशान लगा लेंगे। अब हमने इसके अकॉर्डिंग यानी कि मल्टीप्लाई करना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने निशान लगाने तो कच्ची पेंसिल से लगा के उसको आपने बाद में रिमूव कर देना है, तो ज़रा आसानी होती है, इसलिए आपके लिए लगाया निशान। तो यहाँ पे आपने क्या करना, पहले एंट्री को पहले से, यानी जो है हमारे पास रो की पहली एंट्री है, इसको कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी एंट्री को इस कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटू 1, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 6, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। और अब हमने क्या करना है, इस दूसरी एंट्री को कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका आएगा इंटू 2 और इंटू -4 आ जाएगा। इसी तरह से इस जो है हमने रो को जो है अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस एरो को यहाँ पे ले आते हैं। तो अब 1 ने -2 से और 2 ने जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू -2, और उसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन आना था जी, प्लस का साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। तो इंटू आ जाएगा हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने, इस 2 को अब इस 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1। अब हमने क्या करना है, इस सेकंड रो को जो है पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 जो है 6 से, और ये 6 जो है -4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू 6 और प्लस का साइन, और उसके बाद 6 इंटू -4 आ जाएगा।
नेक्स्ट जो है अब हमने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4 को -2 से और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू -2 और प्लस 6 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि उसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे इज़ इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और इधर जो है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ऐसे ही आ जाएगा और +2 आ जाएगा आपका। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 आ जाएगा और प्लस 6 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे भी 24 आ जाएगा और इधर आपका जो है 4 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -8 और +6 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू 6 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 6 - 8 है तो -2 आ जाएगा और इधर माइनस और 2 और +2 जो है ये होगा 0 और 24 माइनस यहाँ पे 24 था 6 4 था 24 तो ये भी आपका आ जाएगा 0 और -8 + 6 का आपका आ जाएगा -2 के। ठीक हो गया, तो ये हमारी जो है ये हो गया हमारा ए एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे हम ए एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू। ठीक है जी, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि दोबारा हमने सबको देखना। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट एंड का। उसके बाद सेकंड एंड जो है हमारे पास ये है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, तो इसको लिखेंगे आप नीचे। इसको भी आपने मार्कर या पॉइंटर से लिखना है और उसके बाद यानी कि इसको अब हम सोल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप दोबारा से इसको लिखेंगे एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज़ इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, इसको इसी तरतीब से लिखना है। एडजॉइंट ए की जगह में पहले हमारे पास एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स आएगा और उसके बाद ए का मैट्रिक्स आ जाए। तो एडजॉइंट ए हमने पहले फाइंड किया तो हमारे पास ये था एडजॉइंट ए, तो इसको हम वहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद एडजॉइंट ए पहले है तो पहले एडजॉइंट ए को लिख लिया। अब हम लिखेंगे ए का मैट्रिक्स, तो ए हमारे पास ये है तो इसको यहाँ पे ले आएंगे, ये आ गया जी आपका ए। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू। अब इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अब मैं आपको निशान नहीं लगा रहा ताकि आप जो है इसको समझेंगे तो खुद आसानी से निशान के बगैर भी कर सकेंगे। तो ये 6 को और -2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इधर 1 से और 4 से, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × 1 और उसके बाद प्लस का साइन और इधर -2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू -2 × 4 और उसके बाद दूसरा जो है हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो का अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 6 को करना है 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × 2 प्लस -2 × 6 और नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इस दूसरा जो है दूसरी रो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, पहले फर्स्ट से करते हैं तो यहाँ पे आएगा -4 × 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -4 × 1 और उसके बाद 1 को जो करना है 4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे +1 × 4 और इधर आ जाए तो अब हमने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -4 को दोबारा आप करेंगे 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 × 2 प्लस 1 × 6 लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसको करेंगे सोल्व, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल, तो ये 6 1 दा 6 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 2 4 दा 8 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर करेंगे 6 2 दा 12 आएगा और प्लस माइनस माइनस और 2 6 दा 12 आ जाएगा इधर भी, और इधर आए तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा और
4 आ जाएगा, ये वाला 4 -4 को जो है आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ये 2 है सॉरी, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और +6 6 आ जाएगा। 6 -8 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2, और 12 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और -4 + 4 करेंगे तो यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा, और -8 + 6 है तो इसका भी आपका -2 ही आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एडजॉइंट A × A इज़ इक्वल टू, ठीक है जी। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं अब, ताकि हम ये दूसरा जो है हमारा फाइंड हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे -2 और -2 और यहाँ पे 0 है 0 है, तो पिछला जो हमने फर्स्ट हैंड किया इसका भी यही है, -2 और 0 और 0। अब थर्ड जो था वो हमारा ये था कि यह हमने फाइंड करना था डिटर्मिनेंट A × I, ठीक है जी। इसको फाइंड करना है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसको पॉइंटर या मार्कर से लिखने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे डिटर्मिनेंट A × I इज़ इक्वल टू, और उसके बाद पहले तो डिटर्मिनेंट A आपने फाइंड करना है तो वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट A इज़ इक्वल टू, और उसके बाद डिटर्मिनेंट हम किस तरह से फाइंड करते थे, इनको हम करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स जो है वो ये है, तो इसको हमने इधर कर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 1 को 6 से और 2 को 4 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटू 1 मल्टीप्लाई इंटू 6। डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो इस बार हमने माइनस का साइन लगाना है। तो यहाँ पे इंटू 1 × 6 करने के बाद, और इसको करना था क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को 8 से, 4 को 2 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 4, और मल्टीप्लाई करना है इसको हमने 2 से। तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट A इज़ इक्वल टू, और उसके बाद 6 1 6 और -2 4 8 आ जाएगा। और यहाँ पे हम दोबारा से लिख देते हैं डिटर्मिनेंट A इज़ इक्वल टू 6 -8 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना था ये, तो उसको हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे डिटर्मिनेंट A × I, तो उसको लिख लेते हैं पहले, फिर करते हैं कि I क्या चीज़ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो पहले आपने डेफिनेशन में किया होगा, और यहाँ पे दोबारा से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे लिख लें डिटर्मिनेंट A × I। तो I जो होता है वो ये मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं, आप सामने कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे A, डिटर्मिनेंट A लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे I इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा आता है, वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके ये जो है डायगोनल एंट्री ये वाली और ये यानी कि एंट्रीज जो है 1 के इक्वल होती हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसकी जो बाकी एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल होती हैं। इसको वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब बोलते हैं उर्दू में, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहाँ पे भी आए आई आए तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने दोबारा से लिखना है डिटर्मिनेंट A × I इज़ इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास ये -2 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम -2, और उसके बाद जो है ये मैट्रिक्स लिखेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस -2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करना होता है सब एंट्री से। तो आप इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट जो है वो कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और जब ये -2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। जब -2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 0, और -2 को जब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 0 आ जाएगा, और -2 को जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर भी आपका -2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है इसका आंसर है डिटर्मिनेंट A ×
आई का। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख देंगे और इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि वाज़ेह रहे। तो तीनों हम चेक कर देते हैं आंसर इस क्वेश्चन के। तो ये हमारा थर्ड एंड जो था ये था -2 0 0 एंड -2, और इसको चेक करें तो ये सेकंड एंड भी हमारा यही था -2 0 0 एंड -2, और जो थर्ड एंड फर्स्ट एंड जो था वो भी हमारा यही था -2 0 0 एंड -2। तो ये हम क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 अभी कंप्लीट किया, पार्ट नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आपको नज़र आ रहा है जी स्क्रीन पे। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने फाइंड ये करना है कि ये दो बी को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स से, और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है इधर बी से। तो इन दोनों को फाइंड करने के बाद जो इन दोनों का आंसर है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम पहले इसको करेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे, और उसके बाद हमने करना क्या है, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो उससे पहले हमें बी इनवर्स चाहिए, और बी इनवर्स मालूम करने के लिए हमें बी का जो है इनवर्स मालूम करना है। तो उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा एडजाइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एडजाइंट बी और ओवर डिटर्मिनेंट बी लिखेंगे यहाँ पे हम। और अब हमने क्या करना है, इसके लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए, एडजाइंट और डिटर्मिनेंट। यहाँ पे कॉमा लगा के एडजाइंट बी जो है हम सामने लिख लेते हैं या नीचे लाग से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एडजाइंट बी इज इक्वल टू, और एडजाइंट फाइंड करने का आपको पता है हमने क्या करना होता है, बी का फाइंड करना है। तो ए हमको इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो ए को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ही ना हो। तो इसमें बी को सिर्फ हमने फाइंड करना है, तो ये ठीक हो गया। ये ले, अब बी का हमने जो है वो एडजाइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, इनको हम इनकी लोकेशन चेंज करनी है और इनकी साइन चेंज करने हैं। तो इधर जो है -2 इस 3 की जगह पे आ जाएगा, और 3 जो है -2 की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और इधर जो लिखेंगे 3, और इन दोनों के जो है साइन चेंज करने। तो ये माइनस का 1 है तो इसको हम जो है +1 कर देंगे, और ये जो है 2 इसको हम -2 कर देंगे, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया आपका एडजाइंट। आपने हमने करना है डिटर्मिनेंट फाइंड। तो यहाँ पे सामने जो है कॉमा लगा के लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू, और उसके बाद वो कैसे फाइंड करते हैं जी, वो हम करते थे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे -2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -2, और उसके बाद माइनस का साइन, और इधर जो है हमने करना है 2 को -1 से। तो यहाँ पे करेंगे इंटू -2 सॉरी इंटू 2 और इंटू -1। और उसके बाद 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, और उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये -6 + 2 जो है ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे -4। ठीक है गाइस, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट जो है ये -4 है। अब हम इसको फार्मूला में जो है पुट करेंगे, एडजाइंट को भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट को भी, और इसके मुताबिक अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स बी इज इक्वल टू, और ऊपर जो है ये हमारा फार्मूले के मुताबिक हम एडजाइंट जो है उसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे, एडजाइंट बी का जो हमने मालूम किया है, और हम डिवाइडिंग बाय ये हमारे पास आ जाएगा -4 के। ठीक हो गया, जो डिटर्मिनेंट है -4। उसके बाद हमने क्या करना है, इस -4 को जो है दो तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जो है इधर मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, यानी कि जो इसके नीचे होता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, -1/4 हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसको सब के नीचे वैसे ही डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे दोनों तरीके से किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको वैसे ही जो है डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट ही। इसके नीचे भी -4 लिख दूंगा, इसके भी और इसके नीचे भी जो है -4 ही लिख दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद जो है मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि -4 ने अब इधर इनके नीचे डिवाइड होना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2/4 -2/4
-4, ठीक है जी। तो और उसके बाद इधर जो है आपका आ जाएगा -1/-4, 1/-4, और इधर जो है -2/-4 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -2/-4, -2/-4, और इधर जो आपका 3/-4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/-4। अब हमने क्या करना, अब हमने इसकी कैंसिलेशन जो हो सकती है वो करनी है। तो उसके लिए ये देखें, ये पहले तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 2/2 और 2/4 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2/2, तो ऊपर आएगा 1, और नीचे जो है 2/2 ये 4 से कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा तो 2/4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, और इधर ये 1/4 जो है इसको ऐसे ही लिख देंगे, या -4, माइनस जो होता है वो नीचे नहीं होता, इसके साथ ही लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे इसको -1/4, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1, और ये आपका आ जाएगा 4। तो जब भी नीचे माइनस आ जाए तो इसको साथ लगाना है, तो उसके बाद ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 2 ये भी ऐसे ही सेम 2 होगा, 2/2 और 2/4, तो इधर आपका आ जाएगा 1/2, जिस तरह से ऊपर वाले को हमने किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और इधर 2, और ये 3/4 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे माइनस इसके साथ लिख देंगे, और 3/4, तो यहाँ पे आ गया 3/4 आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया इन्वर्स, जो है बी का इन्वर्स फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी इन्वर्स इज इक्वल टू, यानी कि ये बी इन्वर्स का आंसर है। और उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट स्टेप वो करना है। नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा क्या था, हमने मुकम्मल जो क्या इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, बी को मल्टीप्लाई करना था बी के इन्वर्स के। तो ये हमारे पास आ गया, इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स इज इक्वल टू का साइन देंगे यहाँ पे, और बी मैट्रिक्स जो है वो पहले लिखेंगे और बी के इन्वर्स को बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो ये है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, और उसके बाद हमने साथ में ये बी के इन्वर्स का जो मैट्रिक है वो लिख देना जो हमने फाइंड किया है। ये देखें, बी को मल्टीप्लाई करना है बी के इन्वर्स से, तो ये आपका आ जाएगा बी का इन्वर्स। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इनको हम मल्टीप्लाई उसी तरह से करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, साथ में निशान भी लगा लेता हूँ। चलें, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक हो गए। और अब हमने क्या करना है, इसी तरह से इनके मुताबिक जो है जिस तरह से पहले सोल्व करते हैं, तो पहली एंट्री को यहाँ पे पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू, और अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 1/2 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1/2 से, 1/2 से। तो उसके बाद प्लस का साइन लगाना, और इस -1 को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे -1/2 से, तो ये इंटू लिखेंगे इंटू -1, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2, ठीक हो गया जी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी तरह से अब हमने इस फर्स्ट रो को जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे इधर ले आते हैं तीर के निशान को। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू, ये चलें कर लेते हैं, 3 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 3, और उसके बाद इंटू -1/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4, और उसके बाद प्लस का साइन देंगे, और इधर हमने -1 को मल्टीप्लाई करना है इधर -3/4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू -3/4 आना, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा 7, और इधर आ जाएगा 3/4, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने इसी तरह से जो है वो
इस जो है सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है हमने, पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 को मल्टीप्लाई करना है -1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटू 2 और उसके बाद 1/2 लिखेंगे 1/2 और उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद हमने क्या करना है इस -2 को जो है इस 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू -2 1/2 आ जाएगा यहाँ पे इंटू, और उसके बाद हमने क्या करना है इसको इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो को, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 इंटू -1/4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 इंटू -1/4 और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद हमने लगाना प्लस, और अब -2 को जो है मल्टीप्लाई करना हमने इस -3/4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय -3/4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/4, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होता है ये ऊपर वाले से होता है नोमिनेटर से हमेशा, तो यहाँ पे आपने लिखना 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद माइनस, और ये 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 और इधर जो है 3 जब -1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा -3/4 कर देंगे यहाँ पे 3/4, और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि माइनस माइनस को प्लस कर ले और प्लस 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 ही होता है तो भी आपका प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस का साइन और उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 ही आएगा, और यहाँ पे 3/4 आ जाएगा आपका, और इधर जो है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, और पीछे आपका बाकी बात जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस, और ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर भी आपका 1 आ जाएगा, और इधर क्या होगा जी, इधर आपका ये 2 कैंसिल होगा इस 4 से, 2 1 ये आएगा 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 की जगह पे आपका 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 -1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे -1/2, और उसके बाद ये भी ऐसे ही प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये भी ऐसे ही 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2 4 से कैंसिल होगा तो 2 1 2 और 2 2 4, और इधर आपका आ जाएगा 3/4, ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 3/4। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने इसको यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद इसका हमने इन दोनों का यानी कि एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही रहता है, यानी कि डिनोमिनेटर इसका 2 है तो एलसीएम जो है 2 ही आएगा, तो एलसीएम को नीचे लिखना होता है, और उसके बाद हमने क्या करना है, अगर जो है डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले जो होते हैं इनको हम डायरेक्ट प्लस या माइनस जो भी हो रहे हो कर देते हैं, अगर इनका डिनोमिनेटर अलग अलग होते और एलसीएम लेते तो फिर और प्रोसेस होना था, ठीक है, वो हम रैशनल नंबर में पहले काफ़ी देर से करते आ रहे हैं। चले इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 - 1, ऊपर आपका ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 1, और उसके बाद इधर जो है हम इसका भी एलसीएम, बल्कि एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका ये माइनस का 3/4 है और ये प्लस 3/4 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 को 3/4 में से माइनस करेंगे तो बाकी आपका आ जाएगा इधर 0, इधर 1 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो भी आपका 0 आ जाएगा। अब सॉरी यहाँ पे जो है आपका ये 2 2 से कैंसिल हो गया था, तो ये आपका 4 आया था, 2 आया था, यहाँ पे 4 लिखा गया गलती से, तो
उसके लिए सॉरी। और अब हमने क्या करना है, इसको भी ऐसे ही लिखना है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है इसका 2 है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका दोनों का ही 2 है, तो इधर आपका ऊपर -1 और +3 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इज इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/2 आ जाएगा, 2/2। और उसके बाद जो है नेक्स्ट ये ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा, और ये ज़ीरो भी ऐसे ही आ जाएगा। और इसको जो है हमने -1 + 3 है, तो इसका भी आपका ये ऊपर 2 आ जाएगा, यानी कि 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 है तो इधर आपका 2/2 ही आ जाएगा। तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, और इसका भी 2 2 से जो कैंसिल होगा, 2 1 2 2 1 2 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, इधर आपका आ जाएगा 0, इधर भी 0, और इधर आपका ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था जी, ये हमारा था b मल्टीप्लाई बाय इन्वर्स b। तो इसको साथ में ही लिख देंगे, यहाँ पे जो है हमारा इसको साथ लिख देंगे। ये जो हमारा आंसर आ गया इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि हमें याद रहे ये हमने आंसर निकाला था ये इसकी एक साइड का। तो अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, इसमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो पहले का तो आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आना चाहिए था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आया। तो और दूसरे का भी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लेके आना। तो इन्वर्स बी हमने फाइंड कर लिया, तो उसी की वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं जो हम फाइंड करने लगे हैं, बी इन्वर्स बी मल्टीप्लाई बाय बी। और उसके बाद इन्वर्स बी जो है वो हमारे पास ये हमने फाइंड किया था, वही लिख लेंगे। तो पहले बी को लिख लेते हैं, बी हमारे पास ये है, और उसके बाद इन्वर्स बी जो हमने फाइंड किया वो लिख लेते हैं। तो ये हमने बी का इन्वर्स फाइंड किया था हमने पिछले जो है एंड में, तो उसको हम यहाँ से वहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इधर कॉमन लगा के हम लिख देंगे, आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू हमने लिख लिया, और इन्वर्स b यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपने इसको इन्वर्स b को मल्टीप्लाई करना है b से। तो इसी के मुताबिक हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्स b मल्टीप्लाई बाय b, और उसके बाद इधर लिखेंगे इज इक्वल टू, और इन्वर्स b पहले है यहाँ पे, तो हमने इसी तरह से इसी तरतीब से लिखना है, इन्वर्स b को पहले लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद b है तो ये b को हम यहाँ पे उसके बाद लिख लेंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसके लिए एरो के जो है साइन लगा लेते हैं पहले। तो ये लगा लिया मैंने निशान, और उसके बाद हमने इधर 1/2 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। और उसके बाद प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, और अब हमने इस जो है इसको सेकंड इंटीजर को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करवाना था, यहाँ पे -1/4 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1/4 और इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। इसी तरह से हम अब इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे -1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू -1, और उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद हमने -1/4 को मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे -2 से, तो ये आपका आ जाएगा -2।
और इसी तरह से अब हमने सेकंड रो को जो है पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये निशान हम यहाँ पे ले आते हैं पहले सेकंड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे। तो -1/2 को मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे हमने 3 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू -1/2 है सॉरी, तो 1/2 ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे और प्लस का साइन लगाएंगे उसके बाद, और -1/3 को जो है हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा -3/4 और इधर आपका आ जाएगा ये 2। अब इसको हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 ऐसे ही। और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 1/2 को -1 से, तो इधर आपका -1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन आएगा और उसके बाद -3/4 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है -2 से, तो 3/4 इंटू -2, तो ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और अब हमने इनको जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 दा 3 हो, तो इधर आपका आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और उसके बाद जो है ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो, ये बल्कि ये कैंसिल कर देंगे, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास 4 की जगह पे 2 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद। तो इसको लिखेंगे 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर जो है अब हम करेंगे, तो ये -1 जो है 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -1, तो इधर आ जाएगा आपका -1 और उसके बाद इधर 2 ऐसे ही आ जाएगा। और ये आपका होगा प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, यानी कि ये भी आपका 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो लिख देंगे 1/2 और उसके बाद नेक्स्ट इसको करेंगे तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/2, तो 3/2 और उसके बाद आपका ये प्लस माइनस माइनस आएगा और 2 1 दा 2 2 दा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। और इधर आपका ये जो है -1 1 से जब मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आपका आ जाएगा -1/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1/2 और ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ये कैंसिल होगा 2 से 4 से, तो 2 1 दा 2 2 दा 4, तो इधर आपका बच जाएगा 3/4 और 3/2 ये 2 जो आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो इसकी जगह पे आपका 2 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/2 यहाँ पे प्लस 3/2 नेक्स्ट यहाँ पे इसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू। अब क्या होगा जी, अब ये आपका जब नीचे वाले डिनोमिनेटर होते हैं, पीछे जब किया तो हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे हम नीचे जो एलसीएम लिख देंगे 2, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 2 ही रहेगा। और उसके बाद ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर में इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो 3 - 1 ऐसे ही आ जाएगा ऊपर 3 - 1 और इधर आपका भी एलसीएम ये जो है 2 ही रहेगा, बल्कि ये आपका
माइनस का 1/2 है तो, और ये प्लस 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 0, और इधर भी आपका 3/2 में से माइनस करेंगे 3/2 को तो ये भी आपका 0 ही आ जाएगा। और इधर आप एलसीएम लेंगे तो इधर आपका एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे एलसीएम 2 और डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर वाले जो है सेम लिखे जाएंगे, तो ये -1 ऐसे ही आ जाएगा आपका और +3 आ जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/2, और इधर 0 ऐसे ही आ जाएगा, और इधर भी 0 ऐसे ही आ जाएगा, और इधर आपका -1 और +3 है तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो इधर भी आपका 2/2 ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 2/2, और नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, और उसके बाद 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 दा 2 2 1 दा 2, तो इधर आपका 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0, और इधर आपका ये 2 ऐसे ही सॉरी यहाँ पे 0 आना था तो ये आपका यहाँ भी 0 आ जाएगा, और 2 1 दा 2 2 1 दा 2, यानी कि ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये ज़रा 0 था, इसके यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक से लिखा गया था 2। तो ये आपका जो है सेकंड एंड भी जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं जो हमने फाइंड किया है, तो ये हमारा है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर है ये। तो इसको पूरे को हाईलाइट कर देता हूँ मैं ज़रा। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि हमारा पहला आंसर वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक था और ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथ में वी नो आई इज़ इक्वल टू, यानी कि आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो ये है 1 0 और 0 और 1, यानी कि ये इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 और बाकी दोनों एंट्री जो हैं 0 हैं। तो यहाँ पे हम अब लिख देंगे प्रूफ दैट यानी कि ये हमने साबित कर दिया, ये प्रूव हो गया कि बी मल्टीप्लाई बी बाय बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और तो फिर इनवर्स बी मल्टीप्लाई बाय बी भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।